ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अलीम लियाकत एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स क्या है, इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लेकर अपने डेली जो वर्किंग हैबिट्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ फिटिंग द जॉब एंड द वर्क प्लेस अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स नीड। मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंगली हम उनकी जॉब को मॉडिफाई जब कर देते हैं तो दैट इज़ एर्गोनॉमिक्स। एक ऑफिस वर्कर है जिसने 8 घंटे बैठ के काम करना है, तो उसकी टेबल और चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी जो स्क्रीन है उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, उसके आर्म्स कैसे सपोर्टेड होने चाहिए, उसका माउस और कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें एर्गोनॉमिक्स के अंडर आती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एर्गोनॉमिक्स की ज़्यादा ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब कोविड आया। कोविड के अंदर ज़्यादातर लोग घरों में बैठ के काम करना शुरू हो गए और जो स्टूडेंट्स थे वो भी होम बेस्ड हो गए। तो जब स्टडीज़ और वर्क होम बेस्ड हो गया तो उसके अंदर लोगों ने घरों में अजीबोगरीब पोस्टर बनाए काम करना शुरू कर दिया। कोई लेट कर काम कर रहा है तो कोई सोफे पे बैठ के काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको जो कमर के दर्द थे और गर्दन के दर्द थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसकी मेन वजह थी कि लॉन्ग आवर्स, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए और गलत पोस्चर में रह के काम किया जा रहा था। जब भी आपने काम करना है तो आपका एक आइडियल वर्किंग पोस्चर होता है जो कि आपको कमर के दर्द, गर्दन के दर्द इन सब से प्रिवेंट करता है। कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमने काफ़ी ऑफिसेस और स्कूल्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन स्टार्ट किए। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशंस का मेन मकसद लोगों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था। हमने जो कंपनी के सीईओज़ और एग्जेक्टिव्स थे उनको ये समझाया कि देखें, अगर आपके वर्कर है और वो 8 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं और 4 घंटे बाद अगर उसको कमर में दर्द या फिर उसको गर्दन में दर्द निकल आ रहा है और वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरह अगर वो पेन फ्री हो तो परफॉर्म कर पाएगा। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए एर्गोनॉमिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे हम बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ से हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, और कई लोगों को थंब के अंदर पेन होता है जिसको हम टेक्सचर थंब कहते हैं। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड होती हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे नई टर्म्स अब आजकल आ रही हैं जिसके अंदर टेक्सचर थंब है। जो लोग ज़्यादा टेक्सटिंग करते हैं उसको हम गेमर्स थंब भी कहते हैं कि गेम ज़्यादा खेलने की वजह से जिन लोगों को थंब के अंदर पेन होता है। इसके अलावा टेक नेक एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड नेक पेन। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर जब ज़्यादा काम करते हैं, कोई आईपैड के ऊपर काम कर रहा है, जब भी आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड जब ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द हो रहा है तो दैट इज़ टेक नेक। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एर्गोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है या फिर गर्दन में दर्द हो रहा है जिसकी मेन वजह आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप अपने पेन फ्री रह सकते हैं और आपके अंदर ताकि ना ही आपको कमर में दर्द हो ना ही गर्दन में दर्द हो और आप विदाउट पेन आप अपना काम कर सकें। तो सबसे ज़रूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द वार्म अप। जब भी आप कोई भी काम करें तो उसके लिए वार्म अप, कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेज जिसके अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ रही होती हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर गर्दन में दर्द होता है या फिर आपको कमर में दर्द होता है तो आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। आप हर आधे घंटे बाद या 40 मिनट्स के बाद अपनी सीट से उठें और किसी भी बहाने ऑफिस का विषय के एक चक्कर लगा के आके वापस बैठ जाएँ। और थर्ड नंबर पर जो आप काम कर सकते हैं दैट इज़ टू रिस्पेक्ट योर पेन। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर पेन। आपका जो पेन है वो आपको एक साइन दे रहा होता है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रही है। जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है। जब भी आपको पेन होता है आप उसको चेक करें, किसी डॉक्टर या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और जाके देखें कि आपको पेन क्यों हो रहा है। वो इसको डायग्नोस करेंगे और आपकी पेन की वजह को रूल आउट करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर फिर आप मेजर्स लें, उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं या फिर जो प्रिवेंशंस हैं आप उनको फॉलो करें। इसके अलावा आप अपने वर्क स्टेशन पर काम करें। वर्क स्टेशन के अंदर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी चेयर टेबल हाइट अच्छी रख सकते हैं। आपकी स्क्रीन जो है वो आपकी आई लेवल पर होनी चाहिए। आपके रेस्ट और आपकी एल्बो सपोर्टेड होनी चाहिए। आपकी बैक और नेक सपोर्टेड होनी चाहिए।
اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی ایکسٹرنل سٹینڈ لے لیں اور اپنی جو اسکرین ہے اس کو اپنے آئی لیول پر لے آئیں. اس کے علاوہ آپ ایکسٹرنل ماؤس, ایکسٹرنل کی بورڈ یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی ریسٹ اور اپنی ایلبو کو سپورٹڈ رکھیں گے. آپ کے جو فیٹ ہیں وہ زمین کے اوپر بالکل فلیٹ ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کی بیک جو ہے وہ آپ کی سیٹ کے ساتھ سپورٹڈ ہونی چاہیے. اگر آپ کو لانگ ورکنگ آورس کی وجہ سے کمر میں درد ہو رہا ہے یا پھر بیک میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکٹیو میتھڈ, ایک ہوتا ہے پیسیو میتھڈ. ایکٹیو میتھڈ وہ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں. آپ خود دو کام کر سکتے ہیں, یا تو آپ کچھ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں جو آپ کے فزیوتھراپسٹ آپ کو بتا دیں گے, جس کے اندر نیک کے اسٹریچز, بیک کے اسٹریچز اور اس کے علاوہ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے پوسچر کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا. پیسیولی آپ دو کام کر سکتے ہیں, یا تو آپ پوسچر بیلٹ پہنیں جو آپ کے پوسچر کو سیدھا رکھے گی, اور ڈیورنگ آپ ورکنگ آورز 8 گھنٹے اگر آپ کام کریں تو آپ ڈیورنگ دیٹ ورکنگ آورز آپ پوسچر بیلٹ کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی اچھے فزیوتھراپسٹ سے فزیوتھراپی کروائیں جو کہ آپ کے مسلس کو ریلیکس کرے گا, آپ کو اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز گائڈ کرے گا. اگر آپ کی کوئی نرو پریس ہو رہی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا اور آپ کو پین سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اگر آپ کو ورک ریلیٹڈ نیک پین یا بیک پین ہو رہا ہے تو فزیوتھراپی کے اندر اس کے بہت سے ٹریٹمنٹ ہیں. فزیوتھراپی کے اندر اس کے لیے ہم الٹراسونک تھراپی کرتے ہیں, اس کے لیے انٹرفینشل یا پھر ٹینس تھراپی کرتے ہیں, ہیٹنگ کی جاتی ہے, اس کے بعد مینول ریلیز کیا جاتا ہے اس مسل کو اسٹریچنگ ایکسرسائزز کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ورٹیبراس کی موبلائزیشن کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, بہت کچھ اس کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز گھر کے لیے گائیڈ کی جاتی ہیں. سو اف اینی ون آف یو ہیونگ نیک پین اور بیک پین یو کین کنسلٹ IPRC اور ڈاکٹر علیم لیاقت. تھینک یو.